ना। तो ये जो शक्ति है, दो शक्तियां हैं, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति जो है ये तो उथल पुथल पैदा करती है। ये आवरण शक्ति जो है ये ढक देती है। किसको ढक देती है? चेतन को। मगर ये भी याद रखना चाहिए, अगर पूरा का पूरा ढक दिया चेतन को, तो ये शक्ति ज्यादा प्रबल हो गई, पर परमात्मा से भी ज्यादा प्रबल हो गई। ऐसा नहीं है, पूरा नहीं ढक पाती है, ढकती है, मगर फिर भी कुछ न कुछ अंश बाकी रहता है। उस अंश से सही अनुमान नहीं लगता, इसलिए कुछ का कुछ अनुमान कर लेते हैं। उसको कहते हैं विक्षेप। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा जान लेना। तीसरी पंक्ति का अर्थ है विक्षेप शक्ति लिंगादि। विक्षेप शक्ति जो है वो लिंग आदि का मतलब है लिंग शरीर, यानी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण करती है ये विक्षेप शक्ति। और ब्रह्मांडांतम, ब्रह्मांड के अंत तक, यानी हमारे सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक इस सारे जगत को सृजित, सृजित का मतलब सृजन करती है, बनाती है। यानी हमारे सूक्ष्म शरीर को भी बनाती है ये माया की विक्षेप शक्ति। और ये सारा संसार जो है इसको भी बनाती है। तो जो आवरण शक्ति है वो तो सिर्फ ढकती है, मानो ढक लेती है, पूरा नहीं ढकती। तो जो कुछ उपद्रव करती है वो ये विक्षेप शक्ति ही करती है। हमारे सारे सूक्ष्म शरीर को ये बनाती है और सारे संसार को बनाती है। हाँ जी। जी इसको अगर कहें तो मैं एक बार संक्षेप में फिर बता देता हूँ। जी आप लोग भी अर्थ बताएं इसका कि शक्ति कहो या माया कहो इसको। माया एक शक्ति है। किसकी शक्ति है? ब्रह्म की शक्ति। किसी न किसी की होगी ना। मनुष्य की भी जब कहते हैं ना शक्ति है जी, किसकी शक्ति है जी? फलाने की शक्ति है। इसी तरह से ब्रह्म की ये शक्ति है माया। और ये दो हैं शक्तियां, ब्रह्म की दो शक्तियां हैं। ब्रह्म की शक्ति माया है और माया दो रूप से प्रकट होती है, क्षेप रूप से। और शक्ति जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का और सारे ब्रह्मांड का सृजन करती है, बनाती है। हाँ जी, आप भी बोलिए। बोलो जी, स्वस्तिका पहले आप बोलो। हाँ जी, ये ब्रह्म की जो ब्रह्म की शक्ति है वो माया है। और माया जो है वो दो प्रकार की है, मतलब सॉरी, ब्रह्म की माया है, ब्रह्म की शक्ति है जिसका नाम है माया। और माया जो है वो जो दो तरह से कार्य करती है, एक तो विक्षेप जिसका मतलब है कि वो उथल पुथल करती है, और दूसरा है आवरण जिसका मतलब है कि ढक देना।
और ये जो विक्षेप शक्ति है, ये शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत तक की सृष्टि करती है। और आवरण के बारे में इसमें नहीं बताया गया ना? क्या वो आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं बोल रहे हैं क्या अभी? मेरी आवाज नेट में, की हाँ, प्रॉब्लम होगी। मेरे को शायद नेटवर्क में, मेरे को लगता है प्रॉब्लम है शायद, आई क्यों नहीं आवाज? कोई और बोले। जी। ब्रह्म की जो दो शक्तियां बताई हैं इसमें, माया माया की जो शक्ति है, विक्षेप और आवरण। ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उससे लेकर के पूरी जो ब्रह्मांड की सृष्टि है, वो ये विक्षेप शक्ति की वजह से ही है। और इसके बारे में विस्तार रूप से भी आगे चर्चा करेंगे। ठीक। और बोले बिमला जी। ब्रह्म की शक्ति माया है और एक की दो शक्तियां हैं, एक विक्षेप शक्ति और एक आवरण शक्ति। विक्षेप शक्ति तो जैसे विक्षेप हो जाता है, कहीं भी उथल पुथल हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, किसी ने कुछ कह दिया तो विक्षेप हो गया। और आवरण शक्ति चेतन को ढक देती है। हाँ, ये विक्षेप शक्ति जो है, ये हमारे सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण करती है और सारी सृष्टि ब्रह्मांड का भी निर्माण करती है। खुराना जी। ब्रह्म की शक्ति माया है और माया की दो शक्ति हैं, विक्षेप और आवरण। विक्षेप जो है वो हमारी सूक्ष्म शरीर को और संसार को बनाती हैं, और आवरण जो है वो ढकती हैं। और ठीक है, ठीक होगी। ठीक है, अब पाठ करेंगे आगे। करवाइए पाठ जी, कौन करेंगे? जी, मैं करता हूँ। हम्म। हमने दृग और दृश्य का विवेक करके यह देख लिया है कि ये दोनों विपरीत लक्षणों के हैं। दृग आत्मा चेतन है और शाश्वत है, इसे सत कहते हैं। इसके विपरीत दृश्य जड़ है और नश्वर है, उसे असत कहते हैं। प्रकाश और छाया की तरह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि सत और असत में संबंध कैसे हो गया? छाया और प्रकाश साथ साथ नहीं हो सकते हैं, फिर सत और असत एक साथ कैसे प्रतीत होते हैं? यदि मैं कहूं कि मेरे हाथ में घड़ी बांध दो, देंगे, क्योंकि दोनों वस्तुएं हैं, उनमें संबंध हो सकता है। किंतु यदि मैं कहूं कि मेरे सींगों में घड़ी बांध दो, तो आप नहीं बांध पाएंगे। कहेंगे कि सींग है ही नहीं, वे असत हैं, तो भला मैं उनमें घड़ी कैसे बांधूं? इसी प्रकार समस्त दृश्य जगत असत है, उसके साथ सत का संबंध कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता है। फिर भी प्रतीत तो यही होता है कि जड़ और चेतन में या सत और असत में संबंध हो गया है, एक गांठ पड़ गई है। ठीक है जी, यहाँ तक जो है वही पीछे का थोड़ा सा रिपीट किया है, जो हमारी पुस्तक हम चला रखे हैं, दृग और दृश्य। तो दृग को बताया और दृश्य को बताया।
दृढ़ का मतलब आत्मा। 4 लक्षण हो गए दीर्घ के। आत्मा, चेतन, शाश्वत और सत्य। और दृश्य के आत्मा का विपरीत क्या हो गया? अनात्मा। चेतन का विपरीत हो गया जड़। शाश्वत का अर्थ हो गया नश्वर, नष्ट होने वाला। और सत्य का जो विपरीत हो गया असत। तो दोनों के लक्षण बता दिए। तो दोनों के विपरीत लक्षण होने से आपस में दोनों मिल नहीं सकते। कैसे मिले? नहीं मिल सकते। फिर भी हमें लगता है कि हमारे में अज्ञान आ गया, हम जो है वो नष्ट होने वाले हैं। इस तरह से हमारे को प्रतीत होता है। असलियत बात ये है कि ये जो असत पदार्थ हैं ये हैं ही नहीं। तो है ही नहीं तो इनका संबंध कैसे हो सकता है? कोई वस्तु हो वास्तव में तो उसका तो संबंध आपस में होगा। जब वस्तु ही कोई नहीं हो, अकेला ब्रह्म ही हो, तो उसका संबंध नहीं हो सकता। मैं ही मैं हूँ, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मगर ये प्रतीत होता हुआ जो है हमें अपना अपना लगता है कि हम शरीर हैं, हम जो है वो नष्ट होने वाले हैं, यानी मरेंगे, हमारा जन्म होता है इत्यादि। हम ये तो ये एक प्रकार से न होने वाली गांठ बन गई है। तो जो गांठ लग तो नहीं सकती, क्योंकि अकेली एक रस्सी है, वो दूसरी रस्सी हुए बिना कैसे गांठ लगेगी। मगर ऐसी गांठ लग गई है कि जो खोले नहीं खुलती, समझने से ही खुलेगी। वैसे कितना ही प्रयत्न कर लो कैसे खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। तो उसको समझ लेंगे कि दूसरी रस्सी है ही नहीं तो गांठ लगी नहीं सकती है। हाँ? हम जो है वो कभी मर सकते ही नहीं है, हम कभी जड़ हुए ही नहीं है। ये बात हमको समझ आने से फिर ये गांठ भी, जिसको चिज्जड़ ग्रंथि कहते हैं, ये चिज्जड़ ग्रंथि चित्त और जड़ की गांठ खुल जाती है। ठीक है जी, आगे चलें। जी। जो कुछ प्रतीत होता है वह सत्य नहीं होता है, वह भ्रम भी हो सकता है। जो बात संभव नहीं होती है फिर प्रतीति होती हो, उसे भ्रांति कहते हैं। भ्रांति अज्ञान के कारण होती है और अज्ञान ही माया है। बिना समझे माया एक बड़ी समस्या दिखाई देती है, किंतु विचार करके देखो तो वह कुछ नहीं है। कुछ न होते हुए भी वह समस्त संसार की रचना करती है। जो वस्तु हो नहीं सकती है और हुई भी नहीं है फिर भी प्रतीत होती है, उसे माया का कार्य कहते हैं। यह माया समझने की वस्तु यह माया समझने की वस्तु नहीं है, क्योंकि यह न वास्तव में है और न कुछ कर सकती है। यदि कोई कहता है कि मुझे माया का स्वरूप समझ में नहीं आता है, तो उसका कहना ठीक है, उसे माया समझ में नहीं आनी चाहिए। यही माया की विशेषता है। यदि समझ में आ जाए तो वह माया नहीं कुछ और ही होगी। हम कह चुके हैं कि माया अज्ञान स्वरूप है। जैसे रस्सी अज्ञान के कारण सर्प प्रतीत होती है, वैसे ही माया संसार की प्रतीति उत्पन्न करती है।
यद्यपि रस्सी से सर्प उत्पन्न नहीं हो सकता है और सर्प उत्पन्न भी नहीं हुआ है, किंतु सर्प प्रतीत होता है, इसका कारण रस्सी का अज्ञान है। ठीक है जी, यहाँ तक मैं तो इतना ही बताया है कि जो चीज है असंभव लगती है और वो संभव दिखाई देती है। तो वो क्यों दिखाई देती है संभव? क्योंकि हम उसको पूरी तरह से जानते नहीं है, इसलिए वो संभव मालूम पड़ती है। जब हम उसको जान लेंगे तो वो फिर हुई ही नहीं है ऐसी बात। जैसे मदारी जो है वो क्या खेल दिखाता है, जो एक बांस काट दिया, उसके ऊपर अपनी छोटी लड़की को चढ़ा दिया, और ये छोटी सी लड़की इतने लंबे ऊंचे बांस के ऊपर चढ़ गई। चलो ये भी लगता है कि कुछ संभव हो सकता है, ट्रेनिंग दे रखी हो ऐसी उसको। और वहां जा करके उसके टुकड़े टुकड़े नीचे गिरते हैं कट करके, और सभी जो लोग हैं वो हाय हाय करते हैं, जो भी दर्शक है देखने वाले कि ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया। मन मन में उसको गाली देते हैं कि तूने अपनी लड़की को कत्ल कर दिया। और फिर 2 मिनट पीछे ही वो लड़की जो है सुरक्षित नीचे उतरती हुई दिखाई देती है। तो जो चीज असंभव लग रही थी कि जो कट करके इस तरह से टुकड़े गिरे और फिर वो यूं के यूं दिखाई दे रही है, प्रतीत तो हुई वो, पर वो वास्तव में हुई नहीं है, कटी नहीं थी। अगर इस बात को कोई जान लेता है कि उसने क्या चमत्कार किया, उसको जानने के बाद तो वो कहता है कि कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तभी तक लगता है जब तक कि हमको उसका ज्ञान नहीं होता। जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर वो चमत्कार नहीं लगता। तो यहाँ जो है वो रस्सी का तो उदाहरण दे दिया कि रस्सी जो है वो सांप मालूम पड़ती है। जब प्रकाश करते हैं तो रस्सी ही होती, इसका मतलब सर्प। तो ये सारी चीजें जो है ये माया का कार्य है। माया स्वयं तो दिखाई नहीं देती, माया का कार्य दिखाई देता है। माया माने शक्ति। अब हमारे अंदर कितनी शक्ति है इसका पता थोड़ी लगता किसी को। शांत बैठे हैं, अब कोई समझ सकता है कि शांत बैठे हैं तो पता नहीं इनको ये जिंदा भी है कि नहीं है। मगर जब पैर हिलाते हैं, बोलते हैं, तो पता लग जाता है कि भाई हाँ ये जिंदा है। तो ये माया का कार्य हुआ ना। माया की जो शक्ति है, शक्ति वैसे दिखाई नहीं देती कि किसमें क्या है शक्ति, मगर जब उसका कोई काम होता है, कार्य होता है, तो फिर मालूम पड़ता है कि हाँ माया है। यही बात यहाँ तक बताई गई है। आप लोग भी बोलना चाहें तो बोलो। ये अच्छा बोला कि अगर वो समझ में आ जाए तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो माया नहीं है, कुछ और ही होगी। हम्म तो मतलब उसका एक हम्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो ये हो गया कि वो समझ में आ ही नहीं सकती। इसलिए उसके ऊपर हमें हम्म समय बर्बाद नहीं करना चाहिए कि हम ये सोचते रहें कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं आ सकता। हम अगर समझेंगे हम्म भी तो गलत ही समझेंगे, क्योंकि वो तो मतलब है ही नहीं एक्चुअली में तो। जादूगर का जादूगर तभी तक है ना जी, जब तक समझ में नहीं आई ट्रिक। अगर ट्रिक समझ में आ गई तो जादू कहाँ रहा वो।
तो ये जादू की तरह है जी माया तो। ठीक है जी, आगे चलें। आगे पढ़ें स्वस्तिका जी। हाँ जी, पढ़ती हूँ। इसी दृष्टांत को लेकर विचार करें तो हम देखेंगे कि अज्ञान के दो कार्य हैं। अज्ञान का मतलब माया ही है ना यहाँ पर, हाँ जी। आवरण और विक्षेप। आवरण सत वस्तु को ढक लेता है, वह वस्तु नहीं दिखाई देती। उसके स्थान में किसी भिन्न वस्तु की कल्पना हो जाती है। यह कल्पित वस्तु भी अज्ञान का कार्य है, इसे विक्षेप कहते हैं। यदि अज्ञान से रस्सी के स्थान पर सर्प दिखाई देता है तो पहले अज्ञान रस्सी को ढकता है, फिर वह सर्प की कल्पना करता है। इसी प्रकार माया ब्रह्म रूप सत वस्तु को आवृत कर समस्त संसार का प्रक्षेपण करती है। संसार के अंतर्गत मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और बाह्य संसार में पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र आदि सभी आ जाते हैं। संक्षेप में इन्हें भोक्ता और भोग्य कह सकते हैं। ये दोनों मिलकर समस्त संसार है जिसे माया ने रचा है। यह नाना प्रकार की सृष्टि सत पर आवरण डालकर माया ही उत्पन्न करती है। जैसे जागृत अवस्था पर आवरण डालकर ही स्वप्न संसार की रचना होती है। जागते रहने पर स्वप्न नहीं दिखाई दे सकता, वैसे ही सत वस्तु का भान रहने पर, बने रहने पर संसार की सत्य रूप से प्रतीति नहीं हो सकती। अज्ञान पहले सत को आवृत करे तभी संसार दिखाई देता है। अज्ञान की समस्या हाँ जी, इसी को करें, स्पष्ट करें। इसमें तो यही कहा गया है कि ये जो दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप, जो माया की शक्ति हैं या अज्ञान की शक्ति हैं, वो यही कहती हैं कि इसका मतलब क्या है ढकने का। अभी तो ये आवरण की बात कर रहे हैं, पहली शक्ति को अभी समझा रहे हैं कि आवरण का क्या मतलब है। आवरण का मतलब जो सत्य वस्तु हो उसको ढक लेना। मतलब एक तरह से दो कार्य हो गए, पहला जो सत्य वस्तु है उसको ढक लेना, और दूसरा हो गया उसकी जगह पे किसी और चीज की को दिखाना जो कल्पित है। तो एग्जाम्पल भी जैसे बताया कि हमें बहुत बार रस्सी की जगह पे सर्प दिखाई देता है, और पहले तो रस्सी को वो ढक लेता है और फिर उसकी जगह पे वो सर्प को दिखाता है। और फिर यहाँ पर यही बताया कि जो आवन, ये तो इसी तरह से इन्होंने कहा है माया जो है वो सत वस्तु को ढक लेती है और फिर सारे संसार का निर्माण करती है, जिसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और पूरा बाह्य का संसार है, जिसको हम शॉर्ट में भोक्ता और भोग्य भोग्य कह सकते हैं। कोई और बोले प्लीज। बताएंगे जी, पुराना साहब भी बताएं जरा। हाँ जी, यही है दृष्टांत। अज्ञान दो कार्य हैं, आवरण और विक्षेप। और आवरण जो है वो सत वस्तु को ढक लेता है, ब्रह्म को ढक लेता है, और उसकी जगह हमें ये इसको ज्ञान को या दिखा देता है, माया को दिखा देता है, और कि वह वस्तु दिखाई नहीं देती
उसके स्थान पर कोई भिन्न वस्तु कल्पना हो जाती है, दिखाई देती है। और जैसे रस्सी के स्थान पर सर्प, और इसी ऐसे ही माया ब्रह्म रूप सत्य को, वस्तु को ढक लेता, आवृत कर देता है और समस्त संसार को प्रक्षेप कर देता है, दिखा देता है। संसार के अंतर्गत मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और ब्रह्म, सारा ये पृथ्वी, सूर्य, सारे इस संसार के अंतर्गत आ जाते हैं और संक्षेप में से भोक्ता और भोग्य कह देते हैं। ठीक है जी। देखो, इसमें दो ही बातें समझने के लिए हैं। एक बात तो ये समझनी है कि आवरण जो है ये ढकता तो है, पूरी तरह से नहीं ढक पाता। जैसे मान लीजिए रस्सी पड़ी है और अंधकार ने उसको ढक लिया बिल्कुल, तो दिखाई ही नहीं देगी। तो दिखाई नहीं देगी तो फिर दूसरी चीज कैसे कल्पना करेंगे? कोई अपने आप थोड़ी कल्पना कर लेंगे कि ये है, सर्प है यहाँ पर, जब दिखेगी नहीं। प्रतीति के लिए अधिष्ठान होना आवश्यक है। कोई चीज भ्रम भ्रम के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता है। भ्रम तभी पैदा होगा जब वहां कुछ न कुछ अवशेष रहेगा। रस्सी का लंबाई भी दिख रही है हमको, यूं की यूं, मोटाई भी दिख रही है, बस उसके बट नहीं दिख रहे। क्यों? कुछ अंधेरा है, कुछ उजाला है, पूरी तरह से नहीं ढक पाता। ये बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं की गई है। कल्पित वस्तु कौन कल्पना करेगा? जब कोई वस्तु होगी तभी तो कल्पना करेगा ना। कल्पना नहीं करेगा, कल्पना हो जाती है स्वतः ही। वस्तु कोई हो तो उसकी उसकी जगह दूसरी कल्पना हो जाए। तो रस्सी की जगह सांप की कल्पना क्यों हुई? माला की कल्पना क्यों हुई? डंडे की कल्पना क्यों हुई? उसी तरह से मिलती जुलती शरीर की ही तो कल्पना, मिलती जुलती वस्तु की ही तो कल्पना हुई ना। और कल्पना क्यों नहीं हुई? तो एक तो बात यही ध्यान में रखनी है कि ढक तो लेती है पर पूरी तरह से आवरण नहीं कर पाती शक्ति जो है। तो उसकी जगह फिर ये विक्षेप शक्ति काम करती है कि वो क्या उत्पन्न करती है? उसके स्थान पर, चेतन के स्थान पर, ब्रह्म के स्थान पर जब ब्रह्म को नहीं जाना तो क्या हुआ? ये हमारा सारा सूक्ष्म शरीर भी उत्पन्न हो गया और सारा संसार भी उत्पन्न हो गया। इसी को संसार कहते हैं। संसार के अंदर हमारा सूक्ष्म शरीर भी आ गया और ये सारा जगत भी आ गया। और इसी को जो है नीचे जो कहा गया है, दूसरी बात जो समझने की है, भोक्ता और भोग्य। भोक्ता कौन हुआ? भोगने वाला। मजा किसको आता है? जो मजा लेता है उसको आता है, नहीं भोगना। तो भोगने वाला कोई चाहिए ना। तो कौन भोगता है? एक भोग्य वस्तु है, एक तो खाने का पदार्थ है, एक उसको खाने वाला है। कौन है खाने वाला? हमारी जो ये सूक्ष्म शरीर है, यही तो भोग करता है। इसी को भोक्ता कहते हैं। सूक्ष्म शरीर। स्वाद आता है तो हमारे जीभ को ही तो स्वाद आता है। कोई रूप दिखाई देता है तो हमारी आंख को रूप दिखाई देता है ना। कोई स्वर सुनाई पड़ता है तो हमारे कान में स्वर सुनाई पड़ता है ना। कोई गंध जो है अनुभव में आती है तो वो हमारे नाक को ही गंध अनुभव में आती है। कोई ठंडा गर्म हमको लगता है या स्पर्श कोमल और कठोर लगता है तो वो हमारे स्पर्शेंद्रिय को ही तो हो। तो हमारी जो सूक्ष्म शरीर है ये भोगता है।
भोगने वाले हैं। और जो पदार्थ है, सारा संसार जो है, ये भोग्य पदार्थ है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई ही इसीलिए है। भोक्ता को बनाया और फिर भोग्य भोग्य पदार्थ भी बना दिए कि भोगो, और भोग करके निर्णय करो कि क्या ये पदार्थ तुम्हारे को सुख दे पाएंगे। चलो ये बात तो बड़ी आगे की है, आगे का मतलब अभी यहाँ पर नहीं है, इस संबंध में नहीं है, रेफरेंस में। तो यहाँ तो इतना ही है कि ढकती तो है, पूरी रूप से नहीं ढकती है, तो उसके स्थान पर दूसरी कोई कल्पना हो जाती है। वो कल्पना क्या होती है? इस सूक्ष्म शरीर की कल्पना होती है, और फिर सारा संसार भी की कल्पना हो जाती है। और उसी को सूक्ष्म शरीर को भोक्ता कह देते हैं, और उसको सारे संसार को भोग्य कह देते हैं। भोक्ता और भोग्य। हाँ जी। हाँ जी, आगे पढ़ती हूँ। अज्ञान की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। तत्वदर्शी इस अज्ञान को हटाकर सत वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। अज्ञान का ना प्रतिपादन किया जाता है और ना उसका उपदेश किया जाता है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त किया जाता है। अज्ञान स्वतः कोई वस्तु नहीं है। यदि अज्ञान का विश्लेषण कर उसे जानने का प्रयत्न करें तो वह बड़ा दृढ़ और अविचल दिखाई देगा। इस प्रकार का प्रयत्न करना अज्ञानियों का कार्य है। अज्ञान किसी वस्तु विशेष का होता है। उस वस्तु को जान लेने पर अज्ञान स्वतः विलीन हो जाता है। यदि मैं कहूँ कि मेरे 2 पुत्र हैं, तो आप स्वीकार कर लेंगे कि 2 पुत्र हो सकते हैं। किंतु यदि मैं कहूँ मुझे अज्ञान है, तो आप पूछेंगे किसका अज्ञान है? मुझे कहना पड़ेगा मुझे अंग्रेजी या संस्कृत का अज्ञान है, मुझे वेदांत का अज्ञान है। अज्ञान किसी वस्तु का होता है। यह एक साधारण बात है, किंतु इसी के साथ यह स्मरण रखना चाहिए कि अज्ञान को निवृत्त करने के लिए हमें उस वस्तु को जानना चाहिए जिसका हमें अज्ञान है। हाँ जी, बताएं। मतलब निष्कर्ष यही है कि जो अज्ञान है, उस अज्ञान को जानने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और अज्ञान, जिस वस्तु का अज्ञान है, उसी वस्तु को जान लो तो अज्ञान दूर हो गया। तो ये अज्ञान को जानने का प्रयत्न नहीं करना, अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अज्ञान को कैसे जानोगे? नहीं जाना जा सकता। कोई वस्तु होगी तो जाना जाएगा, नहीं है। पर वस्तु न होते हुए भी बहुत कुछ कर जाती है। अज्ञान के अंदर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसको दूर करना आवश्यक है, पर दूर करने के लिए जिस चीज का अज्ञान है उस चीज को जान लो तो अज्ञान दूर हो जाए। तो इस अज्ञान को कहा भी नहीं जा सकता कि यह अज्ञान कैसा है। न माया को कहा जा सकता, न अज्ञान को कहा जा सकता है ये ऐसा है जी। उसी को कहा प्रतिपादन। वह तो इसका वर्णन नहीं कर सकते और इसका उपदेश भी नहीं दे सकते कि हाँ ये ऐसा ही है, क्योंकि अज्ञान जो है वो तरह तरह की चीजें उत्पन्न करता है और वो होती नहीं है, मगर लगने लगती है कि ये सत्य है। चलो छोड़ो इन बातों को। तो यानी ये है कि उसका जब प्रतिपादन ही नहीं किया जा सकता, उसको स्पष्ट ही नहीं किया जा सकता कि ये ऐसा है,
तो उसका उपदेश किस लिए देंगे? उसे तो केवल दूर करना है बस। जिस चीज का अज्ञान है उस चीज को जान लो तो अज्ञान दूर हो जाएगा। अज्ञान के लिए प्रयत्न मत करो कि हमें अज्ञान हटाना है। जिस चीज का अज्ञान है उसको जानने का प्रयत्न करो बस। जैसे हमें अपना अज्ञान है जी, अपने को जानने का प्रयत्न करें। बस ये तो कहते हैं मैं का अज्ञान कभी होता नहीं है, कहता जी मैं तो हूँ हमेशा। बोल तो देते जी, बोलने की भाषा में आता है करके बोलते मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। मतलब हूँ तो ठीक बात है, जानता नहीं हूँ अपने आप को मैं कौन हूँ। आधा अधूरा जानता हूँ। मैं अपने आप को पूरा नहीं जानता। मैं हूँ और मैं जानता हूँ, पर मैं किस चीज को जानता हूँ ये नहीं मालूम। और मैं व्यापक हूँ ये भी नहीं जानता। यही चीज जाननी है कि मैं व्यापक भी हूँ और मैं किस चीज को जानता हूँ। हाँ जी। ठीक है। कुरान अंकल आप पढ़ेंगे क्या? अज्ञान में रहते हुए अज्ञान दूर नहीं होता है। स्वप्न जगत में रहते हुए स्वप्न जनित भ्रांति नहीं मिट सकती है। जैसे जाग जाने पर ही स्वप्न की वृत्ति होती है, वैसे ही ज्ञेय वस्तु का ज्ञान होने पर ही अज्ञान नष्ट होता है। हाँ जी, अज्ञान में रहते हुए अज्ञान दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? अज्ञान में रहते हुए अज्ञान दूर नहीं होता, क्यों नहीं होता? स्वप्न के दृष्टांत से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। स्वप्न में कोई बंदूक लेकर के मारने के लिए तैयार है, पीछे पड़ा हुआ है, मैं भागने लगा। तो क्या मेरा भय दूर हो जाएगा? नहीं होगा। जब जगेगा तब भय दूर होगा। पता लगेगा कि न कोई बंदूक थी, न कोई पीछा करने वाला था, न मैं भागने वाला था। मैं तो यही बेड के ऊपर पड़ा था। अज्ञान में रहते हुए अज्ञान दूर नहीं हो सकता। शब्द के उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है। मान लीजिए हम खा पी करके खूब टाइट करके सोए हैं और फिर स्वप्न के अंदर जो है ना भूख लगी जोर से, और भूख लगी, कहीं कोई कुछ मिला नहीं, मांगने को निकल पड़ा। लो जी, राजा जनक का दृष्टांत प्रसिद्ध ही है, बहुत लंबा चौड़ा दृष्टांत है। पर जब जगा, जगने के बाद कुछ भी नहीं था। स्वप्न की प्यास स्वप्न के पानी से ही दूर होगी। पानी से क्या? जगने से दूर होगी। तो यही यहाँ पर बताया है कि जाग जाने से ही स्वप्न की निवृत्ति, यानी स्वप्न के अंदर ये सारा संसार जो है स्वप्न है। जब हम जाग जाएंगे, अपने स्वरूप में जाग जाएंगे, तो ये सारा संसार रहेगा ही नहीं। और इसके जो कष्ट हैं, इसके जो दुख राग द्वेष हैं, सब निवृत्त हो जाएंगे। हाँ जी। अब ये माया का विश्लेषण बता रहे हैं, आगे पढ़िए खुराना जी। हम देख चुके हैं कि अज्ञान स्वतः कुछ नहीं है, इसी प्रकार माया भी कुछ नहीं है। इसका नाम ही है माया, अर्थात जो या ना हो।